दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे इंसान की जिसने ऐसे भारत में जन्म लिया जहां समाज के उच्च वर्ग के लोग गरीब और जाति को देखकर दलित वर्ग पर भीषण अत्याचार और शोषण कर रहे थे। लेकिन समाज की इस घृणा और अपमान और तिरस्कार के बावजूद उन्होंने एक ऐसी शिक्षा हासिल की जिसकी बदौलत वो भारत के संविधान निर्माता बन गए। जी हां दोस्तों, मैं बात करने आया हूं बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में, जिनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू छावनी में हुआ। पिता रामजी मालोजी सकपाल और मां भीमा बाई की 14वीं संतान के रूप में हुआ। उनके पिता रामजी ब्रिटिश सेना में महू छावनी में एक सैनिक थे। परिवार महार जाति से था, जिसे लोग बेहद ही निचले तबके का मानते थे, जैसा आप सब लोग जानते भी हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर का परिवार महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के अंबावेडेकर एक गांव पड़ता है, वहां से था। सेना में काम करते हुए बाबा साहेब अम्बेडकर के पिता सूबेदार बन गए। वो हमेशा से अपने बच्चों की शिक्षा पर जोर देते थे। कुछ दिन बाद उनके पिता सेना से रिटायर हो गए और वो परिवार को लेकर सतारा चले गए, जहां कुछ दिन बाद बाबा साहेब अम्बेडकर की मां भीमा बाई का बीमारी के चलते देहांत हो गया। अब बाबा साहेब अम्बेडकर समेत 14 भाई बहनों की देखभाल का जिम्मा उनकी चाची पर था और उन्होंने बड़े कठिन समय में उनकी देखभाल की। बड़ा क्रूर था वो समय कि डॉक्टर भी अछूतों को बिना छुए उनका इलाज करते थे, जिसके कारण बाबा साहेब अम्बेडकर के 14 भाई बहनों में से केवल 3 भाई और 2 बहनें ही बच पाई। बाकी सभी 8 भाई बहन शोषण के कारण मारे गए। आस पड़ोस में सभी हिंदुओं के बच्चे स्कूल जाते थे, जिन्हें देखकर भीमराव जी भी मनी मन कुड़ा करते थे। उन्होंने अपने पिता से जिद की कि उन्हें भी स्कूल जाना है, लेकिन अछूत होने के कारण यहां स्कूल में दाखिला मिल पाना आसान थोड़ा ही था। मजबूर होकर बाबा साहेब के पिता एक ब्रिटिश सेना के अधिकारी के पास गए और उनसे विनती की कि उन्होंने जीवन भर सरकार की सेवा की है और बदले में उनके बच्चों को स्कूल में एडमिशन भी ना मिल पाना बहुत बड़ा अन्याय होगा। इसके बाद उस अधिकारी ने उनके बच्चों को एक स्कूल में एडमिशन दिलवा दिया, लेकिन यहां बाबा साहेब अम्बेडकर को छुआछूत के ऐसे कड़वे अनुभव हुए जिन्हें वो जीवन भर नहीं भुला पाए। बाबा साहेब अम्बेडकर स्कूल तो जाते थे, लेकिन दलित बच्चों को क्लास के बाहर बैठकर पढ़ाया जाता था और टीचर्स उन पर कोई ध्यान नहीं देते थे। यहां तक कि बाबा साहेब अम्बेडकर को कोई छूता तक नहीं था। प्यास लगने पर स्कूल का चपरासी दूर से पानी डालता था, जिसे वो अपने हाथों से इकट्ठा कर कर पीते थे, क्योंकि मटके को छूने और गिलास से पानी पीने की इजाजत तक उनको नहीं थी। और जिस दिन चपरासी नहीं आ पाता, उस दिन बाबा साहेब अम्बेडकर को प्यासे ही पूरा दिन गुजारना पड़ता था। बाबा साहेब अम्बेडकर वो भीम स्कूल जाते वक्त पास के कुएं से पानी खींचकर पी लेते थे और कुछ ब्राह्मणों ने उन्हें ऐसा करते हुए देख लिया। फिर क्या था, एक दिन भीम को उसी कुएं पर पकड़ लिया और उनके साथ बहुत मारपीट की गई, बहुत अपमान सहना पड़ा। बाबा साहेब अम्बेडकर को एक शर्त पर छोड़ा गया कि वो फिर कभी उस कुएं का पानी नहीं पिएंगे। और एक बार वो बाल कटवाने के लिए नाई के पास गए तो नाई को पता था कि वो महार जाति के हैं। वो उनसे नफरत भरी आवाज में बोला, अरे अछूत, मैं तेरे बाल कैसे काट सकता हूं, भाग जा यहां से और फिर कभी यहां मत आना। इन घटनाओं से भीम के स्वाभिमान को गहरी ठेस पहुंची। उनकी आंखें आंसुओं से भर गई। नन्हे भीम के बाल घर पर ही उनकी बहन ने काटे। बाबा साहेब अम्बेडकर बहुत ही स्वाभिमानी लड़के थे। वो भीम अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता था ताकि परिवार की आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार हो। बाबा साहेब अम्बेडकर ने सुन रखा था कि सतारा जाने वाले लड़कों को बॉम्बे जाकर काम मिल जाता है, इसीलिए उन्होंने तय किया कि वो बॉम्बे जाकर किसी मिल में काम करेंगे। लेकिन बॉम्बे जाने के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर के पास किराया ही नहीं था। बाबा साहेब अम्बेडकर ने एक प्लान बनाया कि वो अपनी चाची के बटुए से पैसे लेकर बॉम्बे चले जाएंगे। भीम ने लगातार 3 रातों तक बटुए से पैसे निकालने की कोशिश की, जो उनकी चाची की कमर से बंधा हुआ था, लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर को इसमें कोई सफलता नहीं मिली। कहीं जाकर चौथी रात को बाबा साहेब अम्बेडकर बटुए को ले पाए,
लेकिन उन्हें बड़ी निराशा हाथ लगी क्योंकि उसमें केवल आधा आना ही था जिससे वो बॉम्बे नहीं जा सकते थे। 4 रातों के इस एक्सपीरियंस ने बाबा साहेब अम्बेडकर को अंदर तक हिला के रख दिया साथियों। इसके बाद उन्होंने एक नई योजना बनाई जिस योजना ने उनके पूरे जीवन को बदल के रख दिया। उन्होंने निश्चय किया कि वो पढ़ लिख कर अपने परिवार के लिए रोजगार प्राप्त करेंगे और अपने अंदर की सभी बुरी आदतों को छोड़ देंगे। बाबा साहेब अम्बेडकर के दृढ़ संकल्प ने भी उनका साथ दिया। सूबेदार उनके पिता रिटायर होने के बाद नौकरी की तलाश में मुंबई जाकर बस गए और वहीं के मराठा स्कूल में उन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर का एडमिशन करा दिया। यहां पर उन्होंने हॉवर्ड की इंग्लिश रीडर और बहुत सी अन्य किताबों का अपने पिता की देखरेख में अध्ययन किया। अपनी पढ़ाई के अलावा वो बहुत सी और ग्रंथ और बुक्स पढ़ने लगे। उनकी इस आदत से उनको बुक्स कलेक्ट करने का शौक लग गया। उनके पिता पर यह शौक काफी महंगा पड़ रहा था, लेकिन वो चाहते थे कि भीम पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। उन्होंने कर्ज लेकर बाबा साहेब अम्बेडकर को बॉम्बे कैल्फिस्टन हाई स्कूल भेजा, लेकिन यहां भी छुआछूत ने बाबा साहेब अम्बेडकर का पीछा नहीं छोड़ा। एक बार टीचर ने भीम से बोर्ड पर एक मैथ्स का सवाल हल करने को कहा। जैसे ही बाबा साहेब अम्बेडकर बोर्ड की तरफ बढ़े, अगड़ी जाति के हिंदू बच्चे चिल्ला उठे कि सर भीम अछूत है, उसे रोकिए। दरअसल बोर्ड के पास उन स्टूडेंट्स के लंच बॉक्स रखे हुए थे जो भीम की बाबा साहेब अम्बेडकर की परछाई पढ़ने से पवित्र हो सके थे। इस डर से सभी बच्चों ने अपने डब्बे फौरन वहां से उठा लिए। इन डब्बों की खटर खटर आवाज बाबा साहेब अम्बेडकर के कानों से उनके दिल में उतर गई, जिसने उन्हें पूरी तरह से तोड़ दिया। हालांकि उन्होंने उस प्रश्न को सेकंडों में हल कर दिया जो कोई नहीं कर पाया था। उनके इस टैलेंट को देखकर टीचर समेत सभी स्टूडेंट्स होचक्के रह गए थे। इसके बाद उन्होंने हाई स्कूल पास किया और 16 वर्ष की उम्र में उनका विवाह 9 वर्ष की मारमा बाई के साथ कर दिया गया। कॉलेज की पढ़ाई के लिए उन्होंने एल्फिस्टन स्कूल में एडमिशन लिया और पढ़ाई के दौरान बाबा साहेब अम्बेडकर की मुलाकात कैलुस्कर टीचर से हुई, जिनसे पहली मुलाकात में बाबा साहेब अम्बेडकर ने बता दिया था कि मैं एक अछूत हूं, कृपया मुझसे दूर रहें। उनके बेबाक अंदाज और पढ़ाई के प्रति जुनून ने कैलुस्कर टीचर को बहुत इंप्रेस कर दिया और वो भीमराव को लेकर बड़ौदा के शिक्षा प्रेमी महाराज संभाजी गायकवाड़ महाराज के पास लेके गए। जब महाराजा बॉम्बे आए हुए थे तो वो वहां एक सभा कर रहे थे, जहां उन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर से कुछ सवाल किए, जहां बाबा साहेब अम्बेडकर ने उन सवालों का उत्तर बहुत ही अच्छे ढंग से दिया। इसके कुछ वर्ष बाद बड़ौदा के महाराज ने कुछ विद्यार्थियों को कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका भेजने का निर्णय लिया। भीमराव महाराज से मिले और भीम की अंग्रेजी बोलने से वो उनसे बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर समेत 4 लड़कों को छात्रवृत्ति देकर अमेरिका पढ़ने भेजा। 4 साल बाद वो भारत वापस आए और बड़ौदा के महाराज के यहाँ मिलिट्री सेक्रेटरी के रूप में काम करना शुरू किया। लेकिन सैन्य अधिकारियों को महार जाति के एक तुच्छ लड़के को सेना के उच्च अधिकारी के रूप में बैठा देना पसंद नहीं आया। कुछ दिन बाद उन्होंने वहां से नौकरी छोड़ दी और सन 1919 में वो लंदन चले गए, जहां अथक परिश्रम और मेहनत से उन्होंने वहां पर एमएससी, टीएससी तथा बैरिस्टर एट लॉ की डिग्री प्राप्त की। 1923 में वो भारत वापस लौट आए और वकालत शुरू कर दी। वकालत करते हुए बाबा साहेब अम्बेडकर ने देखा कि भारत में दलितों का कितनी बुरी तरह से जातिगत आधार पर शोषण किया जा रहा है। तब से उन्होंने अपना पूरा जीवन छुआछूत को खत्म करने के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने बहुत सारे लोगों के अलग से मतदान को देखते हुए दलितों के लिए भी अलग से मतदान की मांग उठाई, जिसके कारण गांधी जी आमरण अनशन पर उतर आए। आप पढ़ेंगे पुनः पैक्ट के तमाम इतिहास को तो उन्होंने गांधी जी के कारण अपनी तमाम मांगों को पीछे ले लिया। बाबा साहेब अम्बेडकर फिलोसफर, राइटर और एक महान लीडर, जिन्होंने न केवल समाज में सदियों से दबाए गए दलित अछूत हम लोगों के लिए लड़ाई लड़ी, बल्कि इतनी भिन्नताओं से भरे भारत को एक संविधान में बांधने का काम किया। जब आजादी के वक्त भारतीय नेता आजादी और नए संविधान को स्वयं बनाने की बात कर रहे थे, तब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा था
कि बनाने दो भारतीयों को अपना संविधान। भारत में इतनी डाइवर्सिटीज हैं कि इसके लिए एक कानून बनाना इम्पॉसिबल है। भारत जल्द ही बिखर जाएगा और टूट जाएगा, लेकिन इतिहास गवाह है कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने भारत को टूटने नहीं दिया और इतने कम समय में भारत को सबसे बड़ा लिखित संविधान बनाकर दे दिया। इसके बाद 1950 में बाबा साहेब अम्बेडकर बौद्ध सम्मेलन में श्रीलंका गए। फिर वो भारत लौटने के बाद 14 अक्टूबर 1956 में अपने लाखों अनुयायियों के साथ हिंदू धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण कर ली। बाबा साहेब अम्बेडकर ने हिंदुओं में प्रचलित जाति प्रथा की घोर निंदा की। इसके करीब 2 महीने बाद 6 दिसंबर 1956 को बीमारियों के चलते बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपनी अंतिम सांस ली। उनका अंतिम संस्कार बौद्ध धर्म के रीति रिवाजों से हुआ। दोस्तों, बाबा साहेब अम्बेडकर के मौत के कई वर्षों तक कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन उन्होंने जीते जी कई नेताओं को भारत रत्न दिया। लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर को भारत रत्न कब दिया? कितने समय बाद? बाबा साहेब अम्बेडकर छोड़ के गए, लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर को भारत रत्न 1990 में दिया गया। बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा कि जीवन लंबा होने की बजाय महान होना चाहिए। मैं ऐसे धर्म को मानता हूं जो धर्म आपस में लड़ाना नहीं, भाईचारा और समानता सिखाए। मैं ये समझता हूं कि कुछ मिनट में उनका पूरा जीवन बता पाना, उनके संघर्ष बता पाना बहुत आसान तो नहीं है, लेकिन मैंने कोशिश की है कुछ समय में उनका पूरा जीवन बताने की। उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा कही गई बातें आप तमाम लोगों तक पहुंचाएंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।